नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। दुनिया के इतिहास में 3 दिसंबर 1984 के भोपाल गैस कांड को हमेशा एक ऐसी त्रासदी के रूप में जाना जाएगा जिसमें न केवल घटना के पहले तमाम लापरवाहियां बरती गई थीं, बल्कि उसके बाद जब हजारों लोगों की बेहद दर्दनाक मौत हो गई, तब भी शासन की संवेदनहीनता कम नहीं हुई। विराम। यूं उसे तब हादसा कहा गया था, लेकिन यह उसके अपराधियों के बख्शने की तरह है जिनकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान चली गई और आज 3.5 दशक से ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी उसकी मार पीड़ितों की जिंदगी पर पड़ रही है। विराम। अफसोसनाक हकीकत यह है कि इतने साल गुजर जाने के बीच अलग अलग पार्टियों की तमाम सरकारें आई गईं, सब ने पीड़ितों के दुख पर संवेदना जताई, लेकिन अब तक वैसा कुछ नहीं किया गया जिससे उन्हें वास्तविक इंसाफ मिल सके। विराम। आज भी उस घटना की सालाना तारीख के मौके पर कुछ कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उसमें गैस कांड की भयावहता को याद किया जाता है। सरकार की ओर से औपचारिकता की योजनाओं और राहतों की घोषणा की जाती है और फिर मान लिया जाता है कि पीड़ितों को इंसाफ दिला दिया गया। पैरा। सवाल है कि अगर देश के राजनीतिक दल जनता के हित में राजनीति करने का दावा करते हैं तो विपक्ष में रहते हुए या फिर सत्ता में आने के बाद उस आपराधिक लापरवाही के शिकार लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। विराम। इस साल भोपाल गैस कांड के 36 साल पूरे होने के मौके पर गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में स्मारक बनाने और अपने पति को खोने वाली पीड़ित महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने की घोषणा की। विराम। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि घटना के इतने वक्त बाद भी उसके पीड़ितों में से विधवा महिलाओं को 1000 रुपये पेंशन जैसी मामूली आर्थिक राहत देने या फिर प्रतीक भर के लिए स्मारक बनाने की घोषणाओं के जरिए सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ले रही है। इतने सालों के बाद आज भी यह सवाल अपनी जगह कायम है कि इस घटना के कितने आरोपियों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जा सका या
उन्हें सजा दिलाई जा सकी। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का आशय आखिर क्या होता है? पैरा। गौरतलब है कि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से जारी एक रिपोर्ट में भोपाल गैस रिसाव को 20वीं सदी की प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक बताया गया था। उसमें यूनियन कार्बाइड संयंत्र में प्रबंधन की घोर लापरवाही की वजह से भारी पैमाने पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसमें कम से कम 15,000 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। उसके कर्मचारियों सहित आसपास की करीब 6 लाख आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई। विराम। हजारों लोग कई तरह की शारीरिक अपंगता और अंधेपन के शिकार हुए। स्टॉप।